डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि किसी व्यक्ति को उसके पहनावे के आधार पर ऐसी पहचान से जोड़कर देखा जाए जिससे उसका दूर दूर का भी वास्ता न हो, और ऐसा करने से उसके लिए कई तरह के जोखिम पैदा हो जाएं। खबरों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में संदेश खाली मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा के एक नेता ने वहां मौजूद एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सिर्फ इसलिए खालिस्तानी कह दिया कि उसके सिर पर सिख धर्म की पहचान वाली पगड़ी बंधी थी। स्वाभाविक ही भारतीय पुलिस सेवा के उस अधिकारी ने इस पर आपत्ति जाहिर की कि उस पर कोई धार्मिक टिप्पणी कैसे की जा सकती है और उसकी वेशभूषा की वजह से खालिस्तानी की पहचान से कैसे जोड़ा जा सकता है। यह संभव है कि प्रदर्शनकारियों को पुलिस के रवैये या काम करने के तरीके से शिकायत हो, लेकिन इसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जताने और उचित मंच पर शिकायत दर्ज कराने के बजाय वैसी पहचान को लक्ष्य करके टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है, जिसे एक अलगाववादी समूह के तौर पर देखा जाता हो और उसके बारे में लोगों की राय सकारात्मक नहीं हो। पिछले कुछ समय से किसी को पहनावे के आधार पर नाहक ही चिन्हित करने की धारणा पल बढ़ रही है। किसान आंदोलन में शामिल पंजाब के लोगों के बारे में भी पूर्वाग्रहों से भरी टिप्पणियां करने की खबरें आई थीं। ऐसे मामले अगर अक्सर सामने आने लगें तो इससे न सिर्फ कुछ खास पहचान वाले आम लोगों के लिए मुश्किल पैदा होगी, बल्कि ऐसे पूर्वाग्रहों के शिकार लोगों के भीतर भी अनेक तरह की कुंठाएं और विकृतियां विकसित होने लगेंगी। अव्वल तो एक खास धार्मिक पहचान से जुड़े पहनावे की वजह से किसी पर इस तरह अंगुली नहीं उठाई जा सकती, जिसका कोई आधार नहीं हो, मगर इसका उस पर कई स्तर पर प्रभाव पड़ता हो। फिर आवेश में आकर किसी को सिर्फ कपड़े के आधार पर किसी संवेदनशील पहचान से जोड़ देने की सामाजिक असर और कानून से जुड़ी प्रक्रिया के नतीजों की कल्पना की जा सकती है। ऐसा किसी के लिए भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके नतीजे संबंधित व्यक्ति के जीवन पर बहुत गलत असर डाल दे सकते हैं। सभी धर्म या समुदाय में सकारात्मक कामों को अपना सामान्य जीवन और दायित्व समझने के बरक्स नकारात्मक गतिविधियों में लिप्त कुछ लोग भी होते हैं। अगर किसी समुदाय के चंद लोग प्रतिगामी और गैरकानूनी कामों को अंजाम दे रहे हों, तो उनकी धार्मिक पहचान के अन्य लोगों को उससे जोड़कर नहीं देखा जा सकता। सिखों के बीच
कुछ लोग अगर अलगाववाद में विश्वास रखते होंगे तो उनसे अलग राय रखने, पीड़ित होने और कई स्तर पर उसका सामना करने वाले लोगों में भी बहुत सारे सिख ही हैं। पश्चिम बंगाल में जिस अधिकारी को लक्षित करके टिप्पणी की गई, वह आधिकारिक रूप से देश के कानूनों को लागू करने की ड्यूटी पर तैनात था। अगर वह अपने दायित्वों के निर्वहन में जानबूझकर कोई कमी करे, तब उचित मंच पर और कानून के दायरे में निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसका विरोध किया जा सकता है। मगर हैरानी की बात है कि ऐसी टिप्पणियों की गंभीरता और संवेदनशीलता को समझे बिना कई लोग हल्के तरीके से ऐसा बोल जाते हैं, जिससे किसी के लिए जटिल हालात पैदा हो सकते हैं। कई बार कोई शख्स अपने व्यक्तित्व के किसी ऐसे खास पहलू से पहचाना जाने लगता है, जो बहुत सारे लोगों के दिल दिमाग में ठहर सा जाता है। अमीन सयानी की आवाज़ और उसके जरिए किसी कार्यक्रम की प्रस्तुति के अंदाज में वही जादू और सम्मोहन था, जिसकी वजह से दुनिया भर में लोग उन्हें जानते और याद करते हैं। अब उनके जाने के बाद लोग उन्हें बस याद कर पाएंगे, मगर उनकी आवाज़ साथ में आसपास कहीं गूंज रही होगी। दरअसल, उनके व्यक्तित्व को एक पहचान देने में उनकी आवाज़ के साथ किसी कार्यक्रम को पेश करने का उनका सलीका और अंदाज उन तमाम लोगों के दिल में आज भी बसा होगा, जो उस दौरान रेडियो सिलोन पर बिना का गीत माला सुनने के लिए अलग से वक्त निकालते थे। उस दौर के लोग याद कर सकते हैं कि कैसे श्रोता रेडियो सिलोन का सिग्नल लगाने के लिए आसपास जगह बदलते थे, उसकी लाल सुई को खिसकाते या रेडियो का रुख बदलते थे, तो कभी आवाज़ धीमी होने या टूटने की वजह से कान में रेडियो लगाकर गौर से सुनने की कोशिश करते थे। रेडियो पर उनके किसी कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही कई बार यह भी होता था कि अमीन सयानी की आवाज़ बाद में आती थी, सुनने वाले किसी व्यक्ति के मुंह से उसी अंदाज में पहले निकल जाता था। बहनों और भाइयों, उस दौर में रेडियो के जरिए जिस स्वरूप में लोगों को मनोरंजन मिल रहा था, उसमें अमीन सयानी ने अपने कार्यक्रमों से एक खास तरह की गरिमा भरी थी। उनके नाम कई रिकॉर्ड और पुरस्कार हैं, मगर सबसे अहम पहलू यह था कि क्लिष्ट भाषा के बजाय वे जिस बोलचाल की जुबान में कार्यक्रम पेश करते थे, वह साहित्य प्रेमियों से लेकर आम लोगों तक के दिल में उतरती थी। न जाने कितने लोग होंगे, जो उनके जरिए हिंदी के साथ
उर्दू फारसी शब्दों और गीतों से जुड़े ब्यौरों से पहली बार रूबरू हुए होंगे। आज तकनीक की दुनिया ने इतना तो कर ही दिया है कि मशहूर कार्यक्रम बिना का गीत माला की यादों पर केंद्रित सारे गामा कारवां से लेकर अन्य रेडियो श्रृंखलाओं और साक्षात्कारों के जरिए लोग जब चाहें उनकी आवाज़ और उनके अंदाज के साथ हो लेंगे, मगर इसके लिए उनके स्वर की संवेदना के सम्मोहन में भी गहरे उतरना होगा। दोस्तों, डिक्टेशन लिखने के बाद में इसके हिंदी शब्द जरूर देख लिया करो। जैसे कि मैं बताता हूँ कुछ शब्द, जैसे हो गया रूबरू। उर्दू में बड़े ऊ की मात्रा आती है, बोलचाल साथ में आएगा। रिकॉर्ड और शुरुआत, शुरुआत और शुरू देख लेना। एक में छोटा रू आता है, एक में बड़ा रू आता है, मतलब एक में गुंडी वाला रू आता है, एक में बिना गुंडी वाला रू आता है। और इसमें शब्द हैं आपके ठहर सा, और ये बड़ा सा, ऐसे सा आ जाता है ना, से सा, तो इसके बीच में ये लगता है, ठीक है, संयोजक चिन्ह लगता है। ओके। और इसमें शब्द हैं हैरानी पे डबल मात्रा आती है एक ही, जानबूझकर, ये पूरा साथ में आएगा। ये चीज़ें देख लिया करो। न्यूज़पेपर में भी कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों को देख लिया करो। आधिकारिक कभी भी नहीं होता है, आधिकारिक होता है। जैसे कि देख सकते हो आप, आधिकारिक नहीं होता, आधिकारिक होता है। आधि आ आता है, ए कभी भी नहीं आता। और इसमें शब्द हैं संवेदनशील, तो खैर नॉर्मल सा शब्द है, फिर भी देख सकते हो किसी को। कुंठाएं लगेंगी, देख रहे हो, बल्कि ऐसे पूर्वाग्रहों के शिकार लोगों के भीतर भी अनेक तरह की कुंठाएं और विकृतियां विकसित होने लगेंगी। लगेंगी में ऊपर अनुस्वार आ रहा है, ठीक है, बिंदी आ रही है, तो ये क्यों आ रही है? कुंठाएं और विकृतियां बहुवचन है ना, इसलिए आ रही है, ठीक है। और इसमें शब्द है चिन्हित, हो गया आपका। तो कहने का मतलब ऐसे शब्दों को हिंदी भी देखा करो, ठीक है, तो आपकी हिंदी दिन ब दिन अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे देखोगे तो अंगुली, कई लोग लिख देते हैं उंगली, उंगली नहीं होती, अंगुली होती है, ठीक है। ये चीज़ें देख लिया करो।